अगर आप 14-15 लाख के बजट में एक ईवी ढूंढ रहे हो तो भाई आज मैं आपको जो है ना महिंद्रा की ईवी दिखाता हूं जो कि XUV 400 है मेरे पास। बट आप बोलोगे भाई ये कब से 14-15 लाख रुपए की हो गई? तो भाई मैं आपको बता देता हूं, ईयर एंड चल रहा है ना, तो ईयर एंड में हर एक ब्रांड डिस्काउंट देता है। तो इस गाड़ी के ऊपर आपको 4.5 से लेकर 5 लाख रुपए तक के बीच में डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपकी बार्गेनिंग स्किल कैसी है। वैसे महिंद्रा जो है सिर्फ 4 लाख का दे रहा है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा क्यों बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से ले रहे हो। अगर आपको सेम गाड़ी चाहिए तो भाई ये गाड़ी खड़ी हुई है आगरा के अंदर कल्याण प्राइवेट लिमिटेड के पास, आप आके जो है बात कर सकते हो। और साथ में नंबर दे रहा हूँ, अगर आपको जल्दी है कॉन्टैक्ट करना चाहते हो कॉल मिला देना और बात कर लेना गाड़ी सेल हुई है कि नहीं हुई है। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये EL Pro वेरिएंट के अंदर आपको रेंज क्या मिलेगी, फीचर कौन कौन से और आज की रेट में आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, टॉप एंड वेरिएंट की इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिलती है। टिपिकल महिंद्रा स्टाइल वाली चाबी है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। अगर आप ये महिंद्रा का लोगो देखते हो, नॉर्मली अगर आप चाबी देखोगे तो क्रोम फिनिश के अंदर महिंद्रा का लोगो मिलता है, बट अगर आप ये XUV 400 EV के अंदर खरीदते हो तो भाई उसका जो लोगो है वो आपको रोज गोल्ड के अंदर जो है मिलने वाला है। हालांकि बटन्स वगैरह की बात करें, 3 बटन है, लॉक अनलॉक और बूट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो सारे ऑप्शन है। इनफैक्ट जो दूसरी की है वो भी आपको बिल्कुल सेम जो यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बोला था कि ये गाड़ी मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कमाल का डिस्काउंट जो है चल रहा है। सबसे पहले तो बेसिक अगर आप एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हो, पहली चीज़ तो वेरिएंट सुन लो, EL Pro के नाम से आपको आता है, जिसके अंदर 39.4 kWh का जो बैटरी पैक है ना वो देखने को मिलता है, जो कि लिथियम आयन वाला है। अब ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 17,49,000, जो कि बेसिक प्राइस है, जो महिंद्रा ने जब ये लॉन्च हुई थी तब रखा था। बट आज की डेट में जैसे आप देख रहे होगे थोड़ा सा इसकी जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो गई है, तो महिंद्रा यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। बाकी अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। और अगर आप EV लेना चाहते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था भाई ये बेस्ट टाइम है, आप इस टाइम के अंदर आप इस 400 को जो है अपने घर लेके जा सकते हो, जहाँ पे बैटरी पैक मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, प्राइस बता दिया, डिस्काउंट भी बता दिया। अब गाड़ी के अंदर क्या कुछ मिल रहा है, आपको इतने पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इसका फ्रंट लुक देखते हो, EV जैसा ही दिखता है, जैसे कि फ्रंट से ग्रिल बंद है, ऊपर भी बंद आपको देखने को मिलता है, सिर्फ नीचे नीचे कूलिंग की जगह जो है दे रखी है। और जैसे कि EV है तो थोड़ा सा रोज गोल्ड वाले जो टचेस हैं वो यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में टॉप एंड वेरिएंट है तो फॉग लैंप यहाँ पे आ जाती है, लो बीम प्रोजेक्टर के अंदर है, हेडलाइट के अंदर और रिफ्लेक्टर के अंदर जो है अपनी हाई बीम दे रखी है। साथ ही में इंडिकेटर्स वगैरह वो भी हेलोजन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है जितना भी सेटअप है वो सारा हेलोजन है, ऊपर की तरफ जो DRLs वगैरह है वो यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो जो ये सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट के अंदर आपको नेक्सॉन EV भी देखने को मिल जाती है, बट नेक्सॉन EV अगर आपका बजट नहीं है तो ये गाड़ी आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो जो बैटरी पैक है वो फ्लोर के नीचे ही है, जो कि 39.4 kWh का जो बैटरी पैक है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो ये रेंज है वो कंपनी क्लेम कर रही है 456 किलोमीटर की, बट अगर आप एक्चुअल लाइफ में बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये 280 250 इस तरीके की ओवरऑल जो रेंज है वो प्रैक्टिकल लाइफ में देती है, अगर आप AC के साथ में गाड़ी को जो है ड्राइव कर रहे हो। तो रेंज बुरी नहीं है, सिटी के हिसाब से अगर आपको चाहिए, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो ये गाड़ी आपके लिए जो है वेल सूटेड जो है कहीं ना कहीं लगेगी, क्योंकि ये गाड़ी आपकी ओवरऑल जो रनिंग कॉस्ट है उसको कम जो है कहीं ना कहीं कर देती है। साथ ही में चार्जिंग वगैरह की बात करें तो गाड़ी अनलॉक है, तो आप यहाँ पे प्रेस करके भी खोल सकते हो। हालांकि मैं आपको चलो दिखाता हूँ कैसे जो है काम करता है। आई थिंक वैसे ये खुल जाता है, पता नहीं कैसे इशू कर रहा है। अब फिलहाल मैंने ट्राई करा है, अनलॉक करिए गाड़ी। आई थिंक मुझे ये अंदर से ही खोलना पड़ेगा, इसके अंदर ये अपना जो कीलेस वाला रहता है ना वो नहीं है। ट्राई कर लेते हैं। हाँ भाई इस तरीके से करो, ये इजीली जो है यहाँ से खुल जाएगा। और जो चार्जिंग वाला सेटअप है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ कैसे चार्ज होगी। तो देखो भाई जो नेक्सॉन वगैरह या जितनी भी इंडिया के अंदर EV आ रही है ना वैसा ही सेटअप दे रखा है। यहाँ पे आपको AC चार्जिंग मिल जाती है, नीचे की तरफ DC चार्जिंग दे रखी है। अब ये गाड़ी मैक्सिमम 50 किलोवाट की DC चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसके अंदर 10 to 80% मात्र आप 50 मिनट के अंदर जो है चार्ज कर पाओगे, जो कि आज की डेट में ईजिली आपको 50 किलोवाट के चार्जर मिल जाएंगे, उससे बड़े भी आपको जो है मिल सकते हैं, बट ये 50 तक ही सपोर्ट करती है, वहाँ तक लिमिटेड है। बाकी कैसे चार्ज होगी, क्या कुछ दिखा रही है, कुछ फॉल्ट आ रहा है वो आप यहाँ पे देख पाते हो, और क्या परसेंटेज वगैरह यहाँ पे इंडिकेशन वगैरह आता है ना तो वो यहाँ पे दिखा देता है। बाकी ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, कहने का मतलब फ्रंट एक्सल के अंदर जो है इसकी मोटर लगी हुई है, और इस तरीके के ओवरऑल जो अलॉयज हैं वो देखने को मिलते हैं। बेसिक अलॉय है, कहने का मतलब कोई भी EV सेंट्रिक नहीं है, हालांकि डायमंड कट वगैरह जरूर से है। सेम महिंद्रा का लोगो जो है थोड़ा सा रोज गोल्ड के अंदर मिल जाता है, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में जब चलूंगा दिखा दूंगा। बाकी अपोलो के एपेटेरा क्रॉस सीरीज वाले जो टायर हैं वो डले हुए हैं, जो कि EV सेंट्रिक नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ा सा जो 460 और ओवरऑल 280 की जो रेंज है उसके अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। जो फ़र्क है वो इन चीज़ों का है। बाकी 205 65 R16 ये जो टायर साइज़ है वो देखने को मिलता है। चार्जिंग वगैरह मैंने आपको दिखा दी। रियर में भी जो डिस्क ब्रेक है वो देखने को मिल जाते हैं। और गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें
लगभग 200 mm के आसपास का जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिलता है। और ये जो गाड़ी है वो बहुत लिमिटेड नंबर्स में आपको डीलरशिप पे मिलेगी, तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो देन बढ़िया मौका है, आप अपने पैसे जो है सेव कर सकते हो, इस गाड़ी को लो और थोड़ा बहुत बार्गिन करोगे और भी डिस्काउंट आपको जो है मिल सकता है। बाकी ऊपर की तरफ रूफ रेल्स, और अगर आप सनरूफ चाहते हो अपनी गाड़ी के अंदर तो सनरूफ भी यहाँ पे जो मिल जाती है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, बॉडी कलर अपनी ओवरव्यूम्स दे रखे हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ऑटो फोल्ड दोनों का ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। और अब खोल लेते हैं बोनट, और बोनट के अंदर दिखाता हूँ क्या कुछ सेटअप आपको जो यहाँ पे दिखने वाला है। आ जाओ देख लेते हैं कैसा कुछ ओवरऑल यहाँ पे जो है दिया गया। जैसे खुलता है टिपिकल महिंद्रा, अपने जो हैजार्ड्स वगैरह हैं वो यहाँ पे जो है ऑन हो जाते हैं। और आ जाओ अब दिखाता हूँ क्या कुछ मामला है। ये देखो भाई, इस तरीके का टिपिकली जो पहले टाइम में ईवीज आ रही थी वैसा ही कुछ यहाँ पे दिखता है। ये इसका जो मेन ऑन बोर्ड चार्जर या 3-in-1 जो कंबाइन यूनिट है ना वो यहाँ पे प्लेस करी गई है। 12 वोल्ट वाली जो छोटी वाली बैटरी है वो यहाँ पे आप जो देख पा रहे होगे। बाकी चार्जिंग पोर्ट की जो केबल है वो मिल जाती है। कभी फंस जाए तो इमरजेंसी का जो लीवर है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है। कूलेंट्स वगैरह हैं, बैटरी और मोटर के अलग अलग मिलते हैं। यहाँ पे वॉशर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। ईवी है तो कोई भी एज सच इंसुलेशन वगैरह यहाँ पे जो है नहीं दे रखी है। अब इसके मोटर वगैरह के आउटपुट वगैरह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर देखने को मिलती है जो कि 100 किलोवाट की है। और बीएचपी में बात करोगे तो 147 बीएचपी की पावर और 310 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम निकालती है। अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हो ना अपनी गाड़ी के साथ में और आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाए तो ये गाड़ी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको सिटी में कभी थोड़ा सा फन करना है, गाड़ी को तेज चलाना है, ये सपोर्ट करेगी। अगर आपको पैसे बचाने हैं, धीरे चलाओ, लगभग 80-90 चलाओगे तो रेंज भी 280 की आ जाएगी। अब आप लगाओ 280 किलोमीटर, और अगर आप लगाओगे 39 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, 10 से मल्टीप्लाई करते हो 390 रुपये में आपकी जो गाड़ी है वो 280 किलोमीटर चल रही है। तो आप लगा लो 1 किलोमीटर के आसपास का जो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट है वो गाड़ी की आपको देखने के लिए जो है मिलती है, जो कि बहुत ही बेहतर है। साइज़ वगैरह हालांकि छोटा वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा कि साइज़ वगैरह छोटा आपको जो है मिलता है। कुछ और चीज़ों की बात करें, कीलेस एंट्री आ जाती है गाड़ी के अंदर, बट मैं खोल लेता हूँ इसको। और एक चीज़ और, बूट वगैरह दिखाता हूँ, बूट वगैरह कैसा है। सबसे पहले तो रियर में बात करते हो, रिवर्स कैमरा, XUV 400 की ब्रांडिंग, ईवी यहाँ पे मेंशन करा गया है। टेल लाइट्स बहुत ही प्यारी दिखती हैं, एलईडी सेटअप पूरा दे रखा है। जब आप देखोगे रनिंग शॉट में तो आपको समझ में आएगा किस बारे में बात कर रहा हूँ। रियर में डिफॉगर, वाइपर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एलईडी स्टॉप लैंप और साथ में शार्प पेन एंटेना, ये सब कुछ यहाँ पे जो है दिया जाता है। और बटन दबाओ, बूट इजीली जो है खुल जाएगा। तो मुझे लगता है इस गाड़ी के अंदर कुछ इशू है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है, बट हाँ ये डिस्प्ले कार है तो उस पर मत जाना। बाकी नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन करा गया है। स्पॉइलर वगैरह एक्टिव जो वेंट्स है वो मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो ये आर पार यहाँ पे दिखता है, तो हवा को थोड़ा सा ड्रैग का कहीं ना कहीं कम जो है गाड़ी के अंदर हो जाता है। नीचे से देखना है, नीचे से कुछ इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो दिखता है। हालांकि महिंद्रा ने बढ़िया तरीके से जो है ये कवर करा गया है। हालांकि कहीं से भी पता नहीं चलता है बॉर्न ईवी नहीं है कि कन्वर्टेड ईवी है जैसे टाटा नेक्सॉन के साथ में है, तो ये थोड़ा सा इसमें बेहतर कहीं कहीं दिखता है। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या कुछ है, सबसे पहले तो सीट देखो भाई, सिंगल टोन लेदर अपॉल्स्ट्री जो सीट है वो दे रखे हैं, जिसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल, 6 एयरबैग सेफ्टी के अंदर, ये तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। अंदर की तरफ आ जाएं तो अंदर भी कई सारी चीज़ बढ़िया हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दिया गया है। 10 इंच का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने को मिलता है। एक बार बटन दबाता हूँ इसका, यहाँ पे दे रखा है बटन, ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑन होता है। यहाँ पे आप डिस्प्ले देख लो, 10.25 इंच की डिस्प्ले है, जिसके अंदर वायरलेस अपर कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे जो मिल जाती है। नीचे की तरफ ऑटोमेटिक एसी है, डुअल जोन बाय द वे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। इस प्राइस पॉइंट पे कोई और नहीं दे रहा है, महिंद्रा ने दिया है, एप्रिशिएट आप कर सकते हो। आने वाले टाइम में आपको इसका अपडेट भी मिलेगा जो कि 3XO EV के नाम से आएगा। जितना मैं र्यूमर वगैरह सुने हैं उसके बेसिस पर बता रहा हूँ। सबसे बढ़िया चीज जो 400 की आपको लगेगी वो ये गियर शिफ्टर PRND पार्क वाला ऑप्शन है। बटन दबा के स्लाइड करोगे तो ये हो जाता है। ये मुझे पर्सनली सबसे बढ़िया लगता है, नहीं तो कई गाड़ियों में घुमाने वाला सेटअप रहता है वो पसंद नहीं आता। टाटा में भी हालांकि ठीक है, नेक्सॉन वगैरह की अगर आप केस में बात करते हो तो वो ठीक है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक वगैरह, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे जो है दी जाती है। ये बहुत बढ़िया है। अगर मान लो मैं इसको रिवर्स में डालूं बटन दबा के तो आई थिंक मुझे जो है इसको ऑन करना पड़ेगा। फिलहाल गाड़ी जो है रेडी मोड पे आ चुकी है और डाले रिवर्स मोड के अंदर तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे इसका कैमरा वगैरह जो है ऑन हो चुका है। हालांकि कैमरा क्वालिटी बढ़िया नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर क्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो काम चल जाएगा आपका वो ज़रूर से मैं बोल सकता हूँ। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें, देखो गाड़ी ऑन है तो स्टीयरिंग व्हील फिलहाल लूज जो यहाँ पे मैंने कर दिया है। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो ब्लू टिंट मिल जाता है, ईवी का यहाँ से पता जो है कहीं ना कहीं चलता है।
बाकी फिलहाल डिस्प्ले के अंदर इनबिल्ट जो मैप है वो भी दिया जाता है, गाड़ी कितना चार्ज है वो बता रहा है। अभी फिलहाल लो परफॉर्मेंस मोड के अंदर गाड़ी जो है लगी हुई है, क्योंकि 11% से नीचे जैसी आती है गाड़ी तो वहाँ पे जो है लिम्प मोड एक तरीके का लग जाता है, मोस्टली ईवीज के अंदर वो यहाँ पे भी आपको मिलता है। आउटसाइड का टेम्परेचर क्या है, टाइम क्या हो रहा है, और ये बहुत ही प्यारा लगता है। हालांकि टॉगल करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, नेविगेशन लेआउट वगैरह चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो, सेटिंग्स वगैरह, अलर्ट हिस्ट्री, बैटरी इन्फो में आओगे तो वार्निंग हिस्ट्री वगैरह रिलेटेड या कितना चार्ज, क्या वॉट आवर का कंजप्शन वगैरह है, वो सारा कुछ यहाँ पे जो है मामला आपको दिखता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लेआउट में आते हो तो लेआउट जरा चेंज करके दिखाता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन है। मिनिमल वाले पे आओगे तो मिनिमल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है दिखाई देगी इस तरीके से। तो कैसा लग रहा है बताना। बाकी फन मोड में फिलहाल गाड़ी डली हुई है, क्योंकि गाड़ी के अंदर 3 मोड्स आते हैं। मैं आपको जरा चेंज करके दिखाऊं तो फन मोड है गाड़ी के अंदर, फास्ट मोड है, यहाँ पे फियरलेस में सबसे ज्यादा पावर जो आपको फील होती है, जो 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क है ना, आप पेडल टच करोगे गाड़ी रॉकेट हो जाती है। तो ये वाला परफॉर्मेंस आपको जो है सिर्फ ईवीज के अंदर मिलता है, जो कि यहाँ पे दिया भी जा रहा है। बाकी कुछ और चीजों की बात करें, यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न है, गाड़ी नो डाउट ठीक दिखती है, लीवर वगैरह भी ठीक है, पावर विंडो का जो स्विचेस है वो भी यहाँ पे जो है दे रखे। ऑटो डाउन पावर विंडो मिलती है, ऑटो अप वगैरह नहीं है। बाकी मिरर्स वगैरह के सारे कंट्रोल्स ये जो है सॉफ्ट टच के अंदर है, ये सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर जो है दिया गया है। इधर की तरफ बात करें, ऑटो डिमिंग जो IRV में वो बढ़िया है कि यहाँ पे जो देखने को मिलता है, कमाल की चीज है। सनरूफ चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर आपको लाइट की कमी लग रही है सनरूफ यूज कर सकते हो, बट निकलना मत, नहीं तो आपके साथ ही दुर्घटना जो है हो सकती है। बाकी यहाँ पे सनग्लास होल्डर का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, यहाँ पे सनरूफ खोलना चाहते हो वो खोल सकते हो। इधर की तरफ बात करें, यहाँ पे कुछ नहीं है। इधर की तरफ बात करें, यहाँ पे जो टिकट होल्डर है विद वैनिटी मिरर, ये दोनों चीजें जो है यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आप अब तक मुझे बताओ, 4 लाख का डिस्काउंट, उससे ज्यादा भी आपको गाड़ी पे जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम क्या आप इस गाड़ी को जो है खरीदना पसंद करोगे, जिसके अंदर बड़ा इंफोटेनमेंट, रिवर्स कैमरा, बैटरी पैक भी ठीक मिल रहा है। रेंज की बात करें, 250 किलोमीटर तक की जो ओवरऑल रेंज है वो गाड़ी के साथ में मिल जाती है। ऑलमोस्ट 50 मिनट में 10 to 80% चार्ज हो जा रही है। तो ये कुछ ना कुछ बढ़िया चीजें हैं गाड़ी के साथ में। पीछे बात करें तो इस तरीके का ओवरऑल सेटअप है, यहाँ पे भी सेम सॉफ्ट टच दिया गया है। रियर सीट कंफर्ट गाड़ी का बहुत ही बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है नेक्सॉन वगैरह से अगर आप इस गाड़ी को कंपेयर करते हो तो आपको ये गाड़ी ज्यादा पसंद आएगी। वो रीजन ये है, जैसे कि मैं अगर आपको स्विच करके दिखाऊं, हेडरूम देखो, हालांकि सीट रिक्लाइन नहीं होती है, बट जो हेडरेस्ट है और जिस तरीके से सीट होल्ड करती है वो आपको परफेक्ट लगेगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और अंडर थाई सपोर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली लोग बोलते हैं ना कि ईवी में अंडर थाई सपोर्ट में दिक्कत होती है, देखो एक बार, मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बॉर्न ईवी ना होने के बावजूद भी आपके पैर जो है नीचे की तरफ इजीली जो है यहाँ पे चले जाते हैं। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें, रियर में जो AC वेंट्स है वो दिए गए हैं, C टाइप पोर्ट है, फोन रखना चाहते हो वो रख सकते हो, 12V का जो पावर सॉकेट है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी सेफ्टी के अंदर नीचे की तरफ आइसोफिक चाल से टैंकर्स, यहाँ पे सीट बेल्ट वगैरह, इसके अलावा आर्मरेस्ट दी गई है विद 2 कप होल्डर्स के साथ में। तो ये बढ़िया चीज़ है। तीनों बंदों के लिए हेडरेस्ट अपने जो एडजस्टेबल है वो मिल जाते हैं। बूट के अंदर जो ये 7.4 किलोवाट वाला चार्जर है वो रखा हुआ है। अब ये इमरजेंसी के केस में थोड़ा सा फंस गया है, बट जब आप गाड़ी लोगे तो आपको नई गाड़ी मिलेगी। ये जो अपनी डेमो कार्स रहती है ना, वही यहाँ पे खड़ी हुई है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको अनइवन जो है मिल सकता है। थोड़ी चीज़ें कभी काम करती हैं, कभी नहीं करती है, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज कभी भी जो है आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे बात करें तो मैगजीन होल्डर कुछ इस तरीके का है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट। ऊपर की बात करें, ओपनेबल ग्रैब हैंडल विद कोट हुक के साथ में। लाइट की बात करें तो यहाँ पे जो हेलोजन लाइट है वो भी आपको जो है दी गई है। तो ये सब कुछ आप गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है। और गाड़ी में लगा हुआ है चाइल्ड मोड, जो कि मैं अभी जो है फिलहाल नहीं हटा पाऊंगा, क्योंकि ये चाबी से जो है काम करता है। विंडो को चढ़ा देते हैं ऊपर की तरफ और आ जाते हैं बाहर। वारंटी की मेन बात आती है ईवी के ऊपर, तो वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी की अगर आप बैटरी पैक पे बात करोगे, 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की जो वारंटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। व्हीकल की बात करें तो 1,25,000 किलोमीटर और आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी। हो सकता है आप अगर एक्सटेंड कराना चाहो तो डीलरशिप से एक्सटेंड वगैरह कराने का ऑप्शन मिल जाए, बट जो बैटरी पैक पे वारंटी है वो यही मिलती है। तो अगर आपकी डेली की रनिंग 100-150 किलोमीटर के आसपास है, देन ये गाड़ी आपकी रनिंग कॉस्ट ये लगा लो, जहाँ पे आप पेट्रोल डीजल या CNG गाड़ी में अच्छे खासे पैसे खर्च कर रहे थे, ये गाड़ी आपके पैसे बचा देगी। और अफोर्डेबल प्राइस में, जहाँ पे आपको लगभग 4 लाख रुपए का डिस्काउंट तो कंपनी बोल रही है, उससे ज़्यादा भी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल सकता है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मैंने जल्दी से सम अप कराया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बट अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है जो मेरे से मिस हो गया, जो मैंने आपको जल्दीबाजी में नहीं बताया, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ें आप जो है कर सकते हो। थैंक यू।